Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And in the last class, we shall discuss the numerical based on the torque experienced by an electric dipole inside the uniform electric field. टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा था P sin थीटा टाउ इज इक्वल्स टू पिछले क्लास में. टुडे we shall discuss about electric field lines. First of all, what is electric field lines? So electric field lines are the imaginary lines. It means these lines never seen inside the electric field. These are the imaginary lines which drawn inside the electric field, which represents magnitude as well as direction in the electric field. जैसा कि हमने लास्ट डे जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसमें जो है कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, इस स्पेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस स्पेस में मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं. उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. फिर से एक बार डेफिनेशन आप जान लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary lines drawn in the electric field in which these represents magnitude as well as direction in the electric field. अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है, ध्यान से सुनते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व होते हैं. मतलब कि यदि हमारा कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से हमने कोई पॉजिटिव चार्ज है ड्रॉ करना शुरू किया तो ये ऐसा नहीं है बीच में यहाँ ब्रेक होगा, ये एकदम कॉन्टिन्यूअस रहेगा, बीच में कहीं कोई ब्रेक नहीं रहता है. दूसरी बात, पहली प्रॉपर्टी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कॉन्टिन्यूअस कर्व. कॉन्टिन्यूअस कर्व कहने का मतलब ये नहीं बीच में कुछ देर ब्रेक रहेगा फिर शुरू हो जाएगा. ये जहाँ से शुरू होगा और जहाँ तक रहेगा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, इसके बीच में कोई ब्रेकेज नहीं होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूअस रहता है. क्लियर है. सेकंड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं. क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, मान लिया जाए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया और आकर ऐसे क्लोज हो गया तो ये तो क्लोज लूप बन गया, ये नहीं बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो क्या करता है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट हो जाता है. टर्मिनेट होना मतलब समाप्त होना. पॉजिटिव से सरफेस से निकला और सरफेस पर निगेटिव के जाके क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. तो निगेटिव के टुवर्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और पॉजिटिव से अवे होता है. ये तीसरा हमारा पॉइंट हुआ. फर्स्ट पॉइंट था कि ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होते हैं. सेकेंड है कि ये लूप फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब कभी ये क्लोज लाइनें नहीं होती हैं. क्लोज मतलब जहाँ से शुरू हुई फिर मुड़ के आके वहीं पर नहीं जुड़ती हैं. तीसरा है कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता है, तो ये लूप बनाएगा ही नहीं. ये वाली बात यहाँ से प्रूव हो जाती है. जब पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो गया तो ये कभी लूप नहीं बनाएगा, जो हमने सेकेंड पॉइंट में बात कही. फोर्थ पॉइंट हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझिएगा. फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पॉइंट्स वाइज 1 2 3 ये मैं डिस्कस कर चुका. फोर्थ पॉइंट है कि यदि हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हेल्प से डायरेक्शन डिटेक्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर. सपोज दैट देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन AB and we want to find out direction of electric field at this point P. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन AB है और हम जो है P पॉइंट पर क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं. तो हमें सबसे पहले पता करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है. P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ये हमारा टेंजेंट रहा
और ये टेंजेंट ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का P पॉइंट पर डायरेक्शन बताएगा। इट मीन्स if we want to find out the direction of electric field on a specific point on the electric field line, then we have to draw the tangent at that point and this tangent represent the direction of electric field. Okay? तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है थर्ड पॉइंट से भी कि पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव पे क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। सेकेंड भी ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वन इसका हम नाम रख देते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नाम 2 रख देते हैं। 1 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है, इधर से जा रहा है, और 2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, इधर की तरफ जा रहा है। तो 1 और 2, पहला हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फिर भी यहाँ पर आपको 2 लाइनें दिखाई गई हैं जिसमें इंटरसेक्ट करने हुए, तो इसके लिए हम रीजन लिखते हैं। प्रॉपर्टी तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब हमें इसे प्रूफ करना हो, कोई कहे क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, बताइए वाई, या क्वेश्चन में दे दे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई, तो आप आंसर दोगे, जो मैं रीजन बता रहा हूँ वही हमारा आंसर होगा। तो हम कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 and 2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। हमने मान लिया कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लिया जानबूझ करके। चलिए देखते हैं क्या सही होगा। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1। हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 के करस्पॉन्डिंग ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें तो ये हमारा E1 हो जाएगा, और अगर 2 के रिस्पेक्ट में अगर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालें तो यह हमारा E2 हो जाएगा। ठीक है, E1 भी ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और E2 भी ए पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो जब हमने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिया जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए दोनों लाइंस के करस्पॉन्डिंग, तो हमको 2 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिला। जबकि वेक्टर्स का रूल है कि एक सिंगल पॉइंट पर कोई भी एक वेक्टर 2 अलग अलग डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। रिप्रेजेंट तब करता है जब हम उसको रिजॉल्व करते हैं जानबूझ करके, ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो एक ही पॉइंट पर 2 अलग अलग अगर हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कोई वेक्टर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो ट्रू नहीं है, ये गलत है। एक ही पॉइंट पर एक ही वेक्टर 2 अलग अलग डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। दैट्स वाई हमारा जो एजम्पशन था कि 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये गलत है, रॉन्ग है। एंड 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर से सुन लीजिए, अब लिखेंगे कैसे उसको जो है आपको नोट भी करना है। तो बोलेंगे इफ 2 इलेक्ट्रिक let us consider 2 electric field lines intersect each other at point A, then we have to find out the direction of electric field with respect to each electric field lines at point A. Then we have to draw the tangent at point A with respect to electric field lines 1 and tangent at point A due to electric field lines 2. And we found that there is 2 different direction of electric field at a single point in a space, which is not possible. Naturally, it is not possible that a single point contains 2 different directions of electric field vectors. That's why our assumption is wrong and 2 electric field lines never intersect each other. ठीक है ना, इस तरह से हमने जो माना था कि 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो गलत है, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया 5th पॉइंट और इसका
रीजन। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी चार्ज्ड सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई बॉडी है हमारे पास, स्फेरिकल बॉडी है जो चार्ज है, उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ना हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पर ये 90 डिग्री बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। किसी भी बॉडी के सरफेस के हमेशा क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। देखिए हमने नॉर्मली आउटवर्ड यानी कि सेंटर से जाती हुई लाइनें जो होती हैं नॉर्मल कही जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्मली आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अंदर, 7th पॉइंट है, किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा बॉल है, मेटेलिक बॉल, उसके सरफेस पर हमेशा चार्ज रहता है। जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी होगा ना तो उसका जो चार्ज होता है वो हमेशा उसके सरफेस पर मौजूद रहता है। तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है वो सरफेस के नॉर्मल होता है, ये हमने बता दिया है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर और इनसाइड अ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होते। कारण क्या है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी सरफेस के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इनसाइड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहता है, जीरो। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, नहीं होंगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सरफेस पर हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। 7 पॉइंट हो गया। 8th पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए अगर कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, जब कोई चार्ज बॉडी होता है तो वो कंप्रेस भी होती हैं और एक्सपेंड भी होती हैं। एक्सपेंड क्यों, क्योंकि अगर इन पर सारे लाइक चार्जेस हैं, मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। और कंप्रेस तब होंगे जब अनलाइक चार्जेस हों, जैसे कि एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव, तो वो एक दूसरे के टुवार्ड्स जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इन चार्जेस के बीच क्या है, अट्रैक्शन है। तो कंप्रेस और एक्सपेंड होने से मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होता है। ये भी रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद जो है इनसाइड हमने बता ही दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होती हैं। ये सब कुछ खास प्रॉपर्टी होती हैं जिन पर पेपर में कभी कभार क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। अब जो है हमें जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमें पढ़ना है मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सम चार्ज कन्फिगरेशन। कुछ चार्ज कन्फिगरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं। जैसे फर्स्ट हमें ड्रॉ करना है सबसे सिंपल, फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए तो यहाँ पर हमें लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा रहा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के नॉर्मल होते हैं, तो नॉर्मली आउटवर्ड हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर की तरफ जाते हुए दिखेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज से चलते हुए बाहर की तरफ। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फिर सेकेंड हमारा है निगेटिव चार्ज के लिए, फॉर निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के लिए क्या है, ये हमारा निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ भी सरफेस के नॉर्मल ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
लेकिन बस डायरेक्शन बदल जाता है। यहाँ पर टूवर्ड्स ऐसे एरो हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अंदर की तरफ चार्ज, निगेटिव चार्ज की तरफ आ रहे हैं। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है निगेटिव चार्ज का, ठीक है। ये हमारा हो गया निगेटिव चार्ज के लिए। अब डाइपोल के लिए इधर ही देख लेते हैं, या हम इनको जो है मिटा देते हैं। ड्रॉ कर लेंगे आप लोग अपने नोटबुक में, फिगर भी पूछा जाता है पेपर में। थर्ड हमारा है फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। इसमें क्या है कि आपको पता ही है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला नॉर्मली, तो ये जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसको ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बेंड हो जाता है और ये यहाँ चला आता है और डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए नीचे की तरफ से कोई नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला तो ये चला गया इस सरफेस पर, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर चला गया, और इधर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं थोड़ी बहुत मुड़ती हैं, ये सीधे रहता है, ये भी मुड़ता है। तो ये हमारा जो है किसी ये पॉजिटिव चार्ज से अवे की तरफ होगा, ये टुवर्ड्स। तो ये हमारे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किसके, डाइपोल का। ध्यान रखिएगा ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज होता है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ से चला है घूम के ऐसे ये आया हुआ है, नहीं, ये जाके यहीं समाप्त हो गया, फिर इसके सरफेस पर ये जाके इधर से समाप्त हुआ है। क्लोज लूप नहीं बना रहे हैं ये। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गया। अब मान लीजिए अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर अ पेयर ऑफ, फोर्थ पॉइंट है हमारा, फॉर अ पेयर ऑफ लाइक चार्ज। लाइक चार्ज के पेयर के लिए क्या होगा, ये तो अनलाइक चार्ज है, अनलाइक वाला तो हो ही गया, डाइपोल होता है अनलाइक चार्ज में। लाइक चार्ज में क्या होगा, कैसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया जाएगा। ये मान लिया जाए पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव, तभी तो लाइक होंगे। अब आपको पता है इसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर निकलती हैं नॉर्मली, इधर भी निकलेगा नॉर्मल, लेकिन इधर भी निकलेगा नॉर्मल। मान लीजिए ऊपर निकला, इधर निकला, यहाँ निकला, नॉर्मली नीचे निकला। अब है क्या, दोनों चार्जेस लाइक हैं तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसको रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो नॉर्मल, लेकिन मुड़ जाएगा इधर रिपल्सन की वजह से, ये भी मुड़ जाएगा इधर, ये भी अपना निकल के इधर की तरफ मुड़ जाएंगे। ये पॉजिटिव है, दूर की तरफ इधर भी निकलेंगे, इधर भी। ठीक है, यहाँ वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ मुड़ जाएगा, पॉजिटिव है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर निकलेंगी। ये रिपल्सन की वजह से। तो ये हमारा जो है, अगर यहाँ दोनों जगह निगेटिव चार्ज होते तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनता, बस एरो अंदर की तरफ लग जाता, क्योंकि निगेटिव के टुवर्ड्स होता है। तो मैं यहाँ पर निगेटिव का नहीं बना रहा हूँ, आप खुद कॉपी में अपने ड्रॉ कर लेना। सेम फिगर एकदम ऐसे एज इट इज़ बनेगा, बस ये जो एरो यहाँ से बाहर की तरफ
ड्रॉ किया गया है, इनको जो है आप टुवार्ड्स अंदर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इनमें रिपल्सन हो रहा है, जब डायपोल था तो दोनों अनलाइक चार्ज थे, उनमें अट्रैक्शन हो रहा था। तो अट्रैक्शन में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और रिपल्सन में क्या होता है, दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स रिपल्सिव है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी जो मैंने पीछे बताया था कि लाइक चार्जेस में जो है रिपल्सन होगा और अनलाइक में अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस बात को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेम लाइक पेयर्स में ये रिपल्सिव नेचर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और अभी इसके पहले हमने जो डायपोल ड्रॉ किया था उसमें अट्रैक्टिव था। तो इन पेयर्स के पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जब दोनों अनलाइक चार्ज हों और दोनों लाइक चार्ज हों, अनलाइक को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं। तो ये 4 सिस्टम ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उसके लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखिए 5th वाला, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम बिल्कुल पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और यहाँ पर हमें समझना ज़्यादा जरूरी है, अगर हम जरा ध्यान से देखें, किसी वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर एरो, मान लीजिए कोई एरो है, इस बोर्ड के अंदर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे मेरी उंगली है, इसकी टिप दिख रही है, अंदर से एरो बाहर निकलेगा तो हम इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कारण क्या है, मान लीजिए हमारा मार्कर ही एक एरो का काम कर रहा है, अगर ये अंदर से बाहर निकलेगा तो इसका टिप दिखेगा कि नहीं, शार्प एज, और यही टिप रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसा जब भी कहीं आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा आपको दिख जाए कि एक सर्कल के अंदर एक डॉट बना है या सिर्फ डॉट बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस वेक्टर का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड है, इधर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ। और यदि कहीं पर आपको क्रॉस दिख जाए, क्रॉस मतलब ये जो पीछे का हिस्सा है, जैसे अगर एरो अंदर घुस रहा हो तो क्या होगा, आपको पीछे का ही हिस्सा सामने से देखेंगे तो दिखेगा। तो अगर ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है सरफेस के। सर्कल के अंदर भी क्रॉस रिप्रेजेंट किया जाता है, या वैसे ही क्रॉस रिप्रेजेंट किया हो, तो इस क्रॉस को क्या समझोगे आप कि परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, और डॉट को समझोगे परपेंडिकुलरली अपवर्ड। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझिए और इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।